मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के तहत उन माता पिता को हर महीने 600 रुपए पेंशन मिलेगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। वहीं अब इस योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, मेरा कहना है मध्य प्रदेश में जो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं पहले बेटियों को सुरक्षा दो, उनके अभिभावक को सुरक्षा दीजिए। फिर पैसा जो देना है आपके पास, वैसे भी आप कर्जे में डूबे, पैसा देना है वो दीजिए। परंतु पहली प्रायोरिटी जो होती है कि हम महिलाओं की बच्चियों की हम सुरक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भाजपा सरकार पूरी फेल हो चुकी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि बच्चों की सुरक्षा बहुत अति आवश्यक है। और उसके बाद जो अब अभिभावक का आप सोच रहे हैं, तो पहले बेटी बचेगी तो उसको हम कुछ पेंशन देंगे, और उसके माँ माँ पिताजी उनकी भी सुरक्षा नहीं हो पा रही, ना वो घर में सुरक्षित है ना बाहर। कई तरह की घटनाएं आप देख लीजिए, चाहे वो अभी जामगेट की घटना हो या उज्जैन के सरेराह बाजार की घटना हो। शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, पहले बेटियों को सुरक्षा दें, और पैसा तो है ठीक है, वो सेकेंडरी थिंग है। पहले सुरक्षा पहले प्रथम स्तरीय स्तर पर होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं बेटियों के ऊपर केवल राजनीति और वोट बैंक के लिए वो आगे बढ़ने का काम किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनका हायर एजुकेशन, उनके विवाह की चिंता सदैव ही की है। और अब ये एक अनुकरणीय कदम मोहन जी की सरकार ने लिया है मध्य प्रदेश में, जिसमें जो बच्चियां हैं, जो सिंगल चाइल्ड हैं, उनके माता पिता के लिए एक पेंशन की भी योजना शुरू की है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये समाज को सशक्त करने वाली एक योजना है। बेटियों को जिनको बोझ समझा जाता था, आज इनको वरदान के तौर पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। और कांग्रेस को तो आईना तभी दिखा दिया गया था जब कांग्रेस के खुद कई शासित राज्यों ने इन योजनाओं को उठाने का काम किया, उसको लागू कराने का काम किया है। आपको हैरानी होगी जान के कि कई सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं, वो मध्य प्रदेश को एक रोल मॉडल की तरह लेते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना किस तरीके से लागू की गई, बेटियों को पढ़ा के किस तरीके से सशक्त किया जा रहा है। तो आज अगर ये कहें कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर बच्चियों को, महिलाओं को किसी ने सशक्त करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आई थी, अलका लांबा, और किस तरीके से जूतम पजार हुई, उनकी कार्यकर्ता ने क्या आरोप लगाए, ये हम सब जानते हैं। और कांग्रेस तो वो है जिसने हमेशा महिलाओं को, बेटियों को केवल एक वोट बैंक समझा है। झंडा उठाने के लिए महिलाएं चाहिए, बेटियां चाहिए, दरी बिछाने के लिए चाहिए, पर जहां पर अधिकार की बात आती है तो कभी सजावटी वस्तु कह देते हैं, कभी आइटम कह के संबोधित करते हैं, कभी टंचमाल हो जाती है, तो कभी तंदूर में भूंज दी जाती है।